हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम अफेयर्स में। और आज है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए लाया हूं। तो आज ही के दिन से शुरुआत करते हैं। आज 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसान दिवस आप जानते हैं, ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये है 24 दिसंबर, यानी कि आज के दिन हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। नौसेना दिवस आपको पता है कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस हैं जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में। तो आज ही के दिन 1986 में एक एक्ट पारित हुआ था कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। वो था द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित हुआ था 24 दिसंबर को। इसीलिए उसी दिन से हम लोग कंज्यूमर्स की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और ग्राहकों को जगाते हैं, उपभोक्ताओं को जगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जा रहा है या मनाया गया है? 20 से 25 दिसंबर, 22 से 27, 24 से 29 या 23 से 28। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, 20 से 25 दिसंबर तक 2021 का सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, गुड गवर्नेंस वीक। और ये 20 से 25 दिसंबर 2021 तक चल रहा है। अब यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की बात आया तो ये कौन कौन से मिनिस्टर हैं? पहला है, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दूसरा मिनिस्ट्री है, ये पहला हो गया, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, अर्थ साइंसेस। ये 2 मिनिस्ट्रीज हमारे जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके पास है। और इन्होंने ही गुड गवर्नेंस वीक का शुरुआत किया था 20 दिसंबर को। 20 से 25 दिसंबर तक ये गुड गवर्नेंस वीक चलेगा। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर। अगर आपको पूछ दिया जाए कि जो गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है 20 से 25 दिसंबर के बीच, उसका जो थीम है वो क्या था, तो वो था प्रशासन गांव की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 20 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु बांध का उद्घाटन किया? तो आप देख पा रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें से ज़्यादातर नदी उड़ीसा से ही निकलती है। लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा महानदी, जो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। और इस पर आप जानते हैं कि महानदी पर हीराकुड डैम है। कौन सा डैम है? हीराकुड डैम। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। कितना डिस्टेंस है इस बांध का? लगभग 26 किलोमीटर की लंबाई में ये हीराकुड डैम है। विश्व का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर है जो उड़ीसा में बहती है। यहीं पर हाल ही में एक टी सेतु यानी कि टी शेप का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी में टी अक्षर जो होता है उसी प्रकार का एक ब्रिज का निर्माण हुआ है महानदी पर। और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से हो जाता है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि टी सेतु का उद्घाटन भारत में किस स्टेट में किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? नवीन पटनायक के द्वारा महानदी के ऊपर ये वाला ब्रिज का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इसका मैंने आपको अभी आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन
जो कि हमारे महान मैथमेटिशियन थे, उनके जन्म दिवस के ऊपर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। और राष्ट्रीय गणित दिवस के और थोड़े से रोचक तथ्य जानते हैं हम लोग। ये है हमारे श्रीनिवास रामानुजन, 22 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्मदिवस पर हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। अभी हाल ही में रामानुजन अवार्ड इनको दिया गया है। इनका नाम क्या है? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जो कि इंडियन ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की प्रोफेसर हैं, उन्हें दिया गया रामानुजन अवार्ड। इससे पहले इनको एक और अवार्ड दिया जा चुका है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि मैथमेटिकल साइंसेस की कैटेगरी में इन्हें दिया गया और ये हाईएस्ट ऑनर है इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। कौन सा ऑनर? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। 2019 में इन्हें दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड और अभी 2021 में रामानुजन अवार्ड दिया गया मैथमेटिक्स फील्ड के लिए नीना गुप्ता को। ये है नीना गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को राज उत्सव का टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी, अभी कौन है CM? चरणजीत सिंह चन्नी अभी पंजाब के वर्तमान CM है। अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद से चरणजीत सिंह चन्नी ने पदभार संभाला है CM का पंजाब का, और उन्होंने ही श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है और हाल ही में इन्होंने ये दर्जा इस फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल के रूप में दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अभया पहल की शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली आप जानते हैं कि अर्ध राज्य के रूप में काम करती है। यहाँ ये फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है। यहाँ का जो पुलिस होता है वो राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर हैं कहाँ के? दिल्ली के। नाम क्या है? राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना बहुत ही फेमस IPS हैं और ये पढ़े लिखे कहाँ से? रांची में जन्मे हैं और नेतरहाट में पढ़े लिखे हैं। रांची के पास जो नेतरहाट है वहाँ पर इनकी पढ़ाई हुई है। इन्होंने ही लालू यादव के फेमस चारा घोटाला का जांच किया था और उसमें चार्जशीट फाइल किया था जिसमें लालू यादव को लगातार जेल हो रहा है। तो ये अभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं और हाल ही में शक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रोजेक्ट अभय प्रोजेक्ट का जो है पहल किया है और इसमें बच्चियों की सुरक्षा की बात की जाएगी और बच्चों की सुरक्षा की बात की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। 20 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? आपके सामने 4 ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री CM नवीन पटनायक ने हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन किया है और ये आप देख सकते हैं नवीन पटनायक यहाँ पे राइट साइड में, इन्होंने उद्घाटन किया मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा का। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर रोड का परिचालन नहीं होता वहाँ के जिला मुख्यालय, मतलब जहाँ से भुवनेश्वर और कटक जैसे बड़े शहरों में पहुँचना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़े डॉक्टरों को जिला मुख्यालय तक ले जाया जाएगा जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मरीजों का इलाज हो सकता है, ताकि सुदूर क्षेत्र में रहने वाले, सुदूर जिलों में रहने वाले पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो पेशेंट के लिए नहीं, वो डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स को ले जाया जाएगा जिला मुख्यालय तक और वहाँ से वहाँ पे
मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिले के मरीजों का। अब उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात आप कर सकते हैं यहाँ पर राउरकेला के बारे में। राउरकेला उड़ीसा का एक शहर है और यहाँ पर हॉकी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम भारत में बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। ये 2022 के जुलाई तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला में बनाया जा रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।